Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop. दोस्तों सबसे पहले हमें पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें कस्टम कैनवास सिलेक्ट करना है जिसका रेशो 1920 और 1080 का होगा। दोस्तों उसके बाद हमें लेयर पे क्लिक करना है। लेयर का कलर हमें ग्रीन लेना होगा। ग्रीन लेयर लेने के बाद दोस्तों एडिटिंग में जाएंगे और एडिटिंग में हमें वो टेक्स्ट लेना है जो हमें टेक्स्ट चाहिए। मैंने यहाँ पे क्लाउड लिया हुआ है। और ध्यान रहे दोस्तों, जब आप फ़ॉन्ट सिलेक्ट करें तो फ़ॉन्ट आपको हेलवेटिका बोल्ड लेना है। उसके बाद आपको जो स्ट्रोक लेंगे, स्ट्रोक आपको वही कलर लेना है जो आप जिस कलर पे आपने टेक्स्ट को लिया है। और उसकी सेटिंग आप कर लीजिए कि कोई ज़्यादा ब्लर ना हो। उस फाइल को सेव कर लेना है। उसके बाद हमें दोस्तों काइनमास्टर ओपन करना होगा। काइनमास्टर में हमें उसी फाइल को लेना है जिसे अभी हमने पिक्सआर्ट से सेव किया है। दोस्तों इसको अभी हम एनिमेशन देंगे जूम इन और जूम आउट का। देन इसके बाद इसे सेव कर लेंगे। दोस्तों ध्यान से आप पूरी सेटिंग्स देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सेटिंग करनी है, वीडियो कैसे बनानी है, किन चीज़ों को एडिट करना है। फाइल सेव करने के बाद दोस्तों एक बार फिर से हमें काइनमास्टर ओपन करना है और जो फाइल हमने अभी सेव किया है उसे फिर से लेकर ग्रीन स्क्रीन इफ़ेक्ट देने के लिए उसमें एडिटिंग होगी। आप ध्यान से देखते रहिए। ये सारी सेटिंग्स दोस्तों, यदि आपको लगता है कि फ़ास्ट हो रही है वीडियो तो आप वीडियो रिवाइंड करके भी फिर से देख सकते हैं। दोस्तों ग्रीन स्क्रीन का जो एनिमेशन है ये कंप्लीट होने के बाद इसे सेव कर लेना है। उसके बाद फिर से हमें काइनमास्टर ओपन करना है और यहाँ से इसकी मेन एडिटिंग स्टार्ट होती है। हमें बैकग्राउंड पे जो सिनेमैटिक वीडियो चाहिए है हमें वो सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों बैकग्राउंड वीडियो सिलेक्ट कर लेने के बाद हमें जो तैयार किया हुआ ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट वाला जो वीडियो था वो हमें इंपोर्ट कर लेना है और उसको फुल स्क्रीन पर लेकर के क्रोमा की ऑन कर देना है। दोस्तों सारी सेटिंग्स आपको बहुत ही ध्यान से देखनी होगी, तब जाकर के आप परफेक्ट एडिटिंग कर पाएंगे।
दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिया है क्लाउड, और हम चाहते हैं कि क्लाउड जैसे ही एनिमेट होकर जूम आउट होता है तो एक क्लाउड वाला वीडियो सामने आ जाए। तो उसके लिए दोस्तों हमें एक क्लाउड का वीडियो लेना होगा जिसकी एडिटिंग आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर हो रही है। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। देखिए आप लास्ट में कि कितना बेहतरीन एक आउटपुट निकल कर आता है और एक बहुत शानदार वीडियो आपको मिलता है। वीडियो की लेंथ बड़ी करने के लिए हमें बैकग्राउंड एक ब्लैक ले लेंगे। और क्लाउड का वीडियो जो हमने लिया है और उसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसे हम 2 पार्ट में लिया। फर्स्ट पार्ट जो होगा, जो अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसे क्रॉपिंग करेंगे। और जो क्लाउड का ओ है, ओ से हम चाहते हैं कि जूम आउट हो क्लाउड, तो उसकी सेटिंग आप प्रॉपर देखते रहिए दोस्तों। बहुत बारीक सेटिंग होती है, इसको आपको बहुत ही केयरफुली करनी होगी, तब जाकर परफेक्शन वीडियो के एंड में आपको दिखाई देगा। प्रॉपर एडिटिंग होने के बाद दोस्तों बहुत शानदार आउटपुट हमें मिलेगा। देखिएगा आप आगे। दोस्तों आप क्लाउड वीडियो का जो सेकंड पार्ट है उसे फुल स्क्रीन पर लेकर के सेट कर लेंगे। दोस्तों क्लाउड वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम सेंड टू बैक कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों क्लाउड वीडियो और जो क्लाउड वर्ड है उसके ब्राइटनेस को मैच करने के लिए क्लाउड वीडियो का ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा देंगे। दोस्तों जैसे क्लाउड वर्ड का हमने इन एनिमेशन फेड दिया हुआ था, वैसे ही क्लाउड वीडियो का भी हम इन एनिमेशन फेड कर देंगे। जो पार्ट एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम कर देंगे। दोस्तों वीडियो का बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए आप ऑडियो सेक्शन में जाकर के अपने अकॉर्डिंग म्यूजिक सिलेक्ट कर सकते हैं। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean? तो दोस्तों ये था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा? यदि पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका सपोर्ट हमें इसी तरह के वीडियो तैयार करने के लिए मोटिवेट करता है दोस्तों। थैंक यू।